नमस्कार, मैं हूँ आरजे स्नेहल और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधु रहा करता था। वो साधु जब भी नाचता था, गांव में बारिश होती थी। उस गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी, वो सब लोग उस साधु के पास जाते थे और उनसे प्रार्थना करते कि वो नाचे। जब भी वो साधु उनकी बात मानकर नाचने लगते थे, तब बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद उस गांव में शहर से कुछ लड़के आए थे। सभी अच्छे पढ़े लिखे थे। गांव में आने के बाद जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु से नाचने से गांव में बारिश होती है, तो वो सब हंसने लगे और उन गांव के लोगों को चुनौती दे दी। अगर ऐसा है तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी। हम नाचते हैं, बारिश होती नहीं है, तो किसी भी साधु के नाचने से बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बता दी। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। कुछ देर में ही उनमें से एक लड़का थक गया। उसने नाचना छोड़ दिया। 1 घंटे बाद दूसरे लड़के ने भी नाचना छोड़ दिया। वो भी बैठ गया, लेकिन अभी तक कोई बादल नहीं दिख रहे थे। धीरे धीरे वो सभी लड़के थक गए और सभी ने नाचना बंद कर दिया, बैठ गए। लेकिन बादल नहीं दिख रहे थे और बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु नाचने लगा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। 1 घंटा हो गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुका नहीं, नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी शाम हो गई थी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी ही देर बाद जोरों से बारिश होने लगी। ये देखकर वो लड़के दंग रह गए और उन्होंने तुरंत ही साधु से क्षमा मांग ली और उस साधु से पूछा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब भी मैं नाचता हूँ तो मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरीके से होता है। जो लोग सफलता पाते हैं, उनमें यही गुण होता है। वो जिस काम को भी करते हैं, उसमें सफल होने का उनको पूरा आत्मविश्वास होता है और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वो उसमें सफल न हो जाए। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो ये 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करती हूँ कि आप भी इसी सफलता के राह पे चलेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्नेहल और आपके लिए लेके आने वाली हूँ ऐसे ही ढेर सारी मजेदार और इंस्पिरेशनल कहानियाँ। तो आप अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल स्टोरीज विद आरजे स्नेहल। थैंक यू।